तो जैसे इस फ्राइडे का दिन प्रभु ने इसलिए रखा है ऑनलाइन रात 10 बजे से जो शुरू होती है कि लोग मसा में बढ़ते जाएं। जो साथ प्रार्थना करेंगे उनके अंदर मसा बढ़ता जाएगा। पता नहीं आप कितने लोग अटेंड करते हैं। चाहिए कि 10 बजे रेडी रहना चाहिए कि हम भी दिल से दुआ करके उस मसा को उस बल में बढ़ते जाएं। तो जो वेद की बातें प्रकट होती हैं उनको भी सुने, ध्यान से सुने। तो जैसे इस फ्राइडे को प्रभु ने ये प्रकट किया कि ताड़ना जो लोग पहले लौट आएंगे, ताड़ना आने से पहले वो बच जाएंगे। तो खुदा की इच्छा को समझना और उसको ले लेना, यही इंसान की रचना का एक मकसद था। ताड़ना जब आती है जैसे बाइबल में भी कुछ लोगों पर ताड़ना आई, पढ़ेंगे भजन संहिता 119 जबूर 119 उसकी 71 आयत 71। मेरे लिए भला है कि मैं दुखी होया तां जो मैं तेरियां विधियां नूं सिखां। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो दाऊद क्या कहता है? मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ, मैं दुखी हुआ। मेरे जीवन में कहने का मतलब था, उसके कहने का मतलब था कि जो मेरे जीवन में दुख आया मेरी भलाई के लिए आया कि मैं क्या कर सकूं, तेरी विधियों को क्या कर सकूं, सीख सकूं। तो जब दाऊद के ऊपर ताड़ना आई तो कैसे हुआ, कैसे इसने दुआ की? दाऊद एक राजा था, इस्राएल का राजा दाऊद, उससे गुनाह हुआ, ताड़ना उसके ऊपर आन पड़ी। उस ताड़ना में जब ये चला गया, पढ़ेंगे भजन संहिता 130 उसकी 1 आयत से 4 आयत तक। हे यहोवा डूंघियाइयां विचों मैं तेनू पुकारिया, प्रभु जी मेरी आवाज नू सुन। तो जब इसने खुदा को पुकारा, जब उस ताड़ में चला गया, दुख उसके जीवन में शुरू हो गया। वो दुख कैसा था और कैसे पुकारा इसने, हिंदी में पढ़ेंगे। हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है, गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। और हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे खुदा मेरी सुन, ये जो तूने मुझ पर दुख भेज दिया है मेरे गुनाह के कारण है। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर लगे रहें। हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? यदि तू धर्म के कामों का लेखा करे तो फिर कौन तेरे सामने खड़ सकता है? परंतु कोई भी शुद्ध नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा क्या माना जाए? भय माना जाए। तो इसका मतलब है कि दाऊद ने वो गहराई से दुआ की, गहराइयों में दुआ की, फरियाद की। ताड़ना उसके ऊपर आन पड़ी थी। भजन संहिता 69 का पहली दूसरी आयत पढ़ते हैं, जब 40 का 12 आयत 12 आयत जब पढ़ते हैं, 69 की पहली और दूसरी। हे परमेश्वर मैनू बचा ले, पानी मेरे जान तीकर जो आए हैं,
ਮੈਂ ਡਾਢੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਧਸ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी 69 हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ। तो जब दुख उसके जीवन में आ गया तो वो दुख कैसा था? मैं जल में धंसा जाता हूँ और मैं दलदल में क्या कर रहा हूँ? धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते, मेरे पैर कहीं भी रुक नहीं रहे। मैं गहरे जल में आ गया और मैं दारा में डूब जाता हूँ। इतना पानी है कि वो उसके सिर के ऊपर से क्या हो गया? गुजर गया। दुखों का पानी, दुख इतने आ गए। जब ताड़ना खुदा की ओर से आती है, मेरे पांव कहता कि कहीं भी स्थिर नहीं हो रहे, कहीं भी टिक नहीं रहे। दुख गहरे जल के समान मेरे सिर के ऊपर से क्या हो गया? गुजर रहा है। और 40 की बात, क्यों जो अनगिनत बुराइयां ने मेरे दुआले घेरा पा लिया, मेरियां बदियां ने मैनू आन फड़िया है अते मैं निगाह नहीं उठा सकदा। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਥੋਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से गिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वह गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। अनगिनत बुराइयों ने मुझे क्या कर लिया है? अनगिनत बुराइयों ने, फिर से पढ़ो। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से गिरा हुआ हूँ। अनगिनत बुराइयों से गिरा हुआ हूं, गिनती नहीं है। मैं गिरा हुआ हूं और मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा है। तो इसका मतलब है कि अधर्म के काम जो इंसान करता है वो छुप नहीं सकता, वो अधर्म के काम ही उसको पकड़ लेंगे, उसकी बदी उसको पकड़ लेगी, उसका पाप उसको पकड़ लेगा। इसीलिए कहा गया है, हुआ है मुझसे भारी गुनाह, विच सिकंजे फंस गई जान। तो पाप ही इंसान को पकड़ लेता है। अनगिनत बुराइयों ने कहता कि मुझे क्या कर लिया? घेर लिया। मेरे गुनाह कितने हैं? कहता कितने? आगे बढ़ेंगे। और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता, वह गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। मैं आपके सामने आए खुदा अपनी निगाह नहीं उठा सकता, वह गिनती में मेरे बालों से भी क्या है? अधिक है। अधिक है। इसलिए मेरा हृदय टूट गया। मेरा हृदय टूट गया। जब तक इंसान अपने पाप को टूट कर पश्चाताप नहीं करता, जब तक वो अपने गुनाह का पश्चाताप हृदय से टूट टूट कर नहीं करता, कहता कि मेरा पाप जो था वो उसने मुझे घेर लिया है, उसने मुझे पकड़ लिया है, मेरा हृदय क्या हो गया है? वो टूट गया है। पश्चाताप, इतना गहरा पश्चाताप उसके अंदर आ गया, वो दुख के तीर उसके जीवन में आल पड़े, उसके जिस्म में वो दुख प्रवेश कर गया। जैसे भजन संहिता 38 की 3 और 4 आयत भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 38 की 3 और 4 आयत। तेरे गजब ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ,
ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी अरोगता नहीं, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी अरोगता नहीं है, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। तो जब पाप ही अंदर है तो फिर कुछ लोग बार बार प्रार्थना कराते हैं, पाप को निकाल दिया जाए बीमारी निकल जाती है। बदी को ढूंढना चाहिए कि कौन सा मेरी जिंदगी में गुनाह है, कौन सा मैंने क्या गुनाह किया है। उर्दू में पंजाबी में इसको एक बार फिर पढ़ लो। ਤੇਰੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। शरीर के अंदर तंदुरुस्ती नहीं है, बीमारी है। खुदा का क्रोध, खुदा का कोप जब आ जाता है, जब ताड़ना आ जाती है, फिर जिस्म के अंदर से तंदुरुस्ती निकल जाती है, हड्डियों में आराम नहीं। और ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। मेरिया बुराइयां जो थी, मेरी बदी जो थी मेरे सिर के ऊपर कैसे थी, कोई बात नहीं, आपकी ये भी परीक्षा हो सकती है कि आप धूप में बैठकर सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। आराम से सुनना है। पढ़ेंगे इसको 4 आयत को फिर से। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। इतनी बदी है, इतना मैंने गुनाह किए, वो मुझसे उठाए नहीं जाते, वो मुझसे उठाए नहीं जाते। मैंने इतने गुनाह किए। तो इसका मतलब है कि जब दाऊद के ऊपर ये ताड़ना आ पड़ी, दाऊद ने गुनाह किया, गुनाह किया, व्यभिचार किया, तो जब खुदा की ताड़ना उसके ऊपर आ पड़ी, खुदा का गजब उसके ऊपर आ पड़ा, तो फिर उसने क्या कहा, मैंने दिल की गहराइयों से ये दुआ की है, मेरा हृदय टूट चुका है मेरी बदियों के कारण। ताड़ना आने से पहले अपने एक एक गुनाह का पश्चाताप करना चाहिए, टूट टूट कर दुआ करनी चाहिए, दूसरों की ओर ना देखें, दूसरों के गुनाहों की ओर ना देखें। आज क्या होता है, इंसान के पास 2 थैले होते हैं, एक आगे होता है, एक पीछे। आगे वाले में वो दूसरों की बदियों को देखता है, दूसरे के पापों को देखता है, उसमें उसने वो डाले हुए हैं। पीछे अपने वाले, अपने वो देखता नहीं है। ऊंट जो होता है, ऊंट, उसको दूसरे ऊंट का जो कुब होता है वो नजर आता है, अपना कुब नजर नहीं आता। तो इसका मतलब है कि आज इंसान दूसरों का गुनाह देखता है, दूसरों की कमियां ढूंढता है, दूसरों में खामियां ढूंढता है, दूसरों में वो देखता है। दूसरों की तरफ मत देखें, ये वक्त दूसरों की ओर देखने का नहीं है, अपनी ओर देखें। दाऊद के ऊपर ताड़ना आ पड़ी, दाऊद उस दुख में चला गया। वो दुख इतना दुख था, वो गहरे जल के समान था। वो कहता कि मैं ऐसे दुख में चला गया कि मेरे पांव जो थे वो दलदल में क्या करते चले जा रहे थे, धंसते चले जा रहे थे, कहीं भी रुक नहीं पा रहे थे। वो मेरे गुनाह सिर के बालों से भी क्या थे, अधिक थे।
उसने क्या कहा? एक एक गुनाह को याद किया, जैसे भजन संहिता 51 उसकी 3 और 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। क्यों जो मैं अपने अपराध जानता हाँ ਅਤੇ मेरा पाप सदा मेरे सामने है। मैं तेरा हाँ, तेरा ही पाप ਕੀਤਾ ਅਤੇ तेरी निगाह ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੇ। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ मैं अपने अपराधों को क्या करता हूँ? जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरा पाप निरंतर लगातार मेरी दृष्टि में रहता है, मेरी नजर में रहता है। तो आपकी नजर में आपका गुनाह है या नहीं? आप उसे देख पा रहे हैं या नहीं? नहीं, आप तो कहेंगे नहीं, कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बस कभी कभार दारू पी लेते हैं, घर में झगड़ा क्लेश कर लेते हैं, गाली वगैरह बीवी को निकाल लेते हैं, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। वो थोड़ा बहुत गुस्से में हो जाता है, वो कभी कभार मेरे को क्रोध आ जाता है, पाप तो मैंने कोई किया ही नहीं। तो दाऊद ताड़ना में मैंने कहता तेरा गुनाह किया है, तेरी दृष्टि में मैंने गुनाह किया है, जा रहा है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। जो तेरी नजर में बुरा था मैंने वो ही गुनाह कर दिया। तू धर्मी है, तू नेकलंक है। तो ताड़ना जब आती है, जुनाह के ऊपर ताड़ना आ गई। जुनाह को खुदा ने हुक्म दिया था कि निनवे शहर की बदी जो है वो बढ़ चुकी है, निनवे का गुनाह जो है वो बढ़ चुका है। वो एक खुदा का जन था, वो एक नबी था। खुदा ने कहा कि निनवे के लोगों को जाकर क्या दे, संदेशा दे कि 40 दिन के बाद निनवे क्या कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। जुना निनवे में जाने की बजाय कहां चला गया? तरशीश में समुद्री यात्रा कर रहा। समुद्र में हलचल हुई, तूफान आ गया। उन्होंने कहा कि जहाज डूबने लगा है, गुने डाले जाएं, पर्ची डाली जाए, कौन गुनेगार है। पर्ची गुना जो था वो जुनाह के नाम का निकला। उसको पूछा गया तूने क्या गुनाह किया है? कहता मैं खुदा का नबी हूं। वो डर गए। कहता मुझे खुदा ने निनवे की ओर भेजा था, मैं उल्ट दिशा में चला गया हूं। कहते अब इसका हल, कहता मुझे उठाकर समुद्र में क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, तभी समुद्र क्या होगा, शांत होगा। उसको समुद्र में फेंक दिया गया। खुदा ने उसके लिए एक मछली ठहराई थी, बड़ी मछली। उसने आते ही उसको क्या कर लिया, निगल लिया। मछली के पेट में है अब वो। 3 दिन 3 रात का सफर मछली ने किया नीनवे में पहुंचाने के लिए। तो जब वो मछली के पेट में था, गुनाह का पश्चाताप कैसे किया, पढ़ेंगे। जुना 2 बाब 3 आयत 2 आयत से 7 आयत तक पढ़ लेंगे। मैं अपनी औखियाई ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ
ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰੰਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੱਕ ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਨੇ ਚਫੇਰਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਾਗਰੀ ਜਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਲੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਂਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤਦ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਪਈ। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुंदर की तह तक डाल दिया। तो गहरे सागर में वो डाल दिया गया, उसको समुद्र में फेंक दिया गया, मछली के पेट में चला गया। मछली के पेट में ये दुआ कर रहा है, फरियाद कर रहा है। और आज जब ताड़ना आती है, वो मछली का पेट ही होता है। दुख जो होता है वो मछली का पेट होता है। पढ़ेंगे। तूने मुझे गहरे सागर में समुंदर की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तिरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। इतनी भड़काई हुई लहरें और तिरंगे, जब बीमारियां आती हैं, जब दुख आता है, फिर अपने भी विरोधी हो जाते हैं। वो खुदा की भड़काई हुई क्या होती हैं? तिरंगे होती हैं, लहरें होती हैं। वो सब कुछ जाता रहता है, पैसा साथ नहीं देता, रिश्तेदार बहन भाई साथ छोड़ जाते हैं, जिसमें बीमारी घेर लेती है। वो चारपाई पड़ा रहता है, चारपाई भी उठाकर ड्यूटी पर रख दी जाती है। बच्चे भी नफरत करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रोटी के लिए भी मोहताज हो जाता है। स्वादिष्ट भोजन जो है वो जाता रहता है। ताड़ना जब आती है, वो लहरें ऊपर आ पड़ती हैं, तो खुदा की ताड़ना आने से पहले पश्चाताप करना चाहिए। खतरे का जब मालूम हो जाए, खतरा आने से पहले उस खतरे को रोकना चाहिए। एक बार बाढ़ आई, पंजाब में भी आई थी। रशिया ने वहां से देख लिया कि भाखड़ा डैम जो है उसका बांध टूट गया है, तो उन्होंने उस वक्त खबर दी कि आपका बांध टूट गया है, इतनी तेजी से। तो इसका मतलब है कि जब हमें मालूम हो जाए कि वो ताड़ना पड़ने वाली है, उसको फिर बांध को बांधना चाहिए, रोक लगानी चाहिए नुकसान होने से पहले। नुकसान होने के बाद नहीं, बीमारी में जाने के बाद नहीं पश्चाताप करना चाहिए कि अब बीमारी में चले गए, अब तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा। पहले, जब खुदा पहले अलर्ट करते हैं। खुदा की ये योजना नहीं थी कि इंसान बीमार रहे, उसको कैंसर हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, जरूरियां पड़े, वो बीमार होकर बूढ़ा होकर मर जाए। ये खुदा की योजना नहीं थी। जब इंसान की रचना की गई थी, ये खुदा की इच्छा नहीं थी। आप कुछ भी बनाते हैं,
इतना अच्छा बनाते हैं। दुनिया के लोग बनाते हैं कुछ भी, गाड़ियाँ बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं और कितने प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो अच्छा बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो, हमारा मोबाइल वर्ल्ड में क्या हो, नंबर 1 हो। तो खुदा ने अपने हाथों से आपको बनाया है, सिरजा है, अपनी सूरत पे बनाया है, वो क्यों ऐसा बनाएगा कि ये बीमार ही रहे, ये कैंसर हो जाए, कोरोना हो जाए, टाइफाइड हो जाए, डेंगू हो जाए, इसके पेट दर्दी होती रहे, इसके सर दर्दी होती रहे, ये दर्दों में पड़ा रहे। खुदा क्यों बनाएंगे ऐसा? आप अच्छा बनाते हैं तो खुदा ऐसा इंसान की रचना नहीं की गई थी, ये तो पाप के कारण बिगड़ी हुई हालत में है। जिसका ढांचा जो है, जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, ये तो पाप के कारण है। पाप से जब बाहर आ जाएगा तो ये स्वरूप फिर से पहले की मानद हो जाएगा, खुदा की मानद हो जाएगा। बीमारियों से रहत, नशें से रहत, क्रोध से रहत, परेशानियों से रहत, चिंता से रहत, डिप्रेशन से रहत। तो जब तक पाप है तो पाप के कारण इनके ऊपर वो ताड़ना आ पड़ी। गुनाह के कारण खुदा की इच्छा के विरुद्ध गुनाह किया तो ताड़ना आ पड़ी। तो जुना ने दुआ की, कैसे की पढ़ेंगे 6 और 7 आदमी। हाँ जी। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जब उसकी प्रार्थना दिल से टूटकर हुई, खुदा की और उसने ध्यान किया, कहता कि मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। मछली ने क्या किया? निनवे में आकर उसको क्या कर दिया? उगल दी। कि जिस काम के लिए खुदा ने तेरे को भेजा था, तू भागा है, अब वही काम को क्या कर, पूरा कर। तो ताड़ना इन लोगों के ऊपर आई, रो रो कर दुआ की, टूट कर दुआ की, खुदा के हजूर दुआ की। 130 भजन संहिता 130 की 4 आए, जैसे उसने कहा, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। तो क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। यिर्मयाह 31 की 34। ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਲਾਏਗਾ, ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ये खुदा का वादा है, मैं उनकी बदी को क्या करूंगा, माफ करूंगा। मैं उनके पापों को फिर कभी भी याद नहीं करूंगा, उनको कभी भी देखूंगा नहीं, याद नहीं करूंगा। जैसे आपने भजन संहिता 103 में भी आज पढ़ा था, क्या कि उसने हमारे अपराध हमारे जीवन से इतने दूर कर दिए। कितने दूर? कितने? चढ़दे से लेकर लैंदे थी, पूर्व से पश्चिम, इतनी दूर
ये खुदा का वायदा है कि मैं आपके अपराधों को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। तो आपका खुदा आपके एक एक अपराध को क्षमा करना चाहता है। वो चाहता है वो आप उसके सामने एक एक गुनाह को माने। आपने कोई भी गुनाह किया है, दारू पीने वाला कहे आए खुदा मैं नशा करने वाला इंसान हूं, मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे पवित्र हैकल को, पवित्र घर को इसका नाश किया है, मैंने ये गुनाह किया है। गाली निकालने वाला, झगड़ा करने वाला, कुछ भी गुनाह आपके जीवन में है, दूसरों को दुख देने वालों, आपने बीवी के विरुद्ध गुनाह किया है, पति के विरुद्ध गुनाह किया है, माँ बाप के विरुद्ध गुनाह किया है, बच्चों के विरुद्ध गुनाह किया है, खुदा के विरुद्ध गुनाह किया। जो जो गुनाह आपको याद आता है उसको मानना चाहिए। इन्होंने उस गुनाह को माना, दाऊद ने उस गुनाह को माना। वो दयालु परमेश्वर है, वो अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये उसका वादा है, मैं तेरे गुनाह को माफ करूंगा, मैं तेरे गुनाह को माफ करूंगा, मैं उसको याद नहीं रखूंगा, मैं उसको याद नहीं रखूंगा। दाऊद ने कहा मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह किया, मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह किया। जब तक उसने अपने गुनाह को मान नहीं लिया, वो कहता कि मेरा गुनाह मेरी हड्डियों के बीच में ऐसे चला गया। उसको अपने गुनाह का इकरार करना ही पड़ा। दुख, बीमारी इतनी, परेशानी इतनी जीवन में कि गुनाह को मानना ही पड़ा। आप सोचते होंगे कि शायद मैं सही हूं। खुदा आपके ऊपर सही डाले तो आप सही। जब उसकी स्टेप आपके ऊपर लग गई, आपका जीवन बताएगा कि आप गुनाह से बाहर आ चुके हैं। आपके जीवन में वो शांति होगी, आपके जीवन में निराशा नहीं होगी, वो चिंता नहीं होगी। जब ये जगह पहले दिन इधर आए थे, कितनी झाड़ियां बूटी थी, यहाँ ये भी जगह जो थी, कितने पेड़ पौधे थे। जिन्होंने वो शुरू के दिनों में सफाई की वो जानते हैं कि कितनी झाड़ियां बूटी थी। इधर जगह देखने को भी कैसे थी। आपके जीवन में पता नहीं कितनी की झाड़ी बूटियां हैं, झूठ की या हेरा फेरियों की या नशों की या चुगली निंदा की। इनको हटाकर तो देखो थोड़ा सा। अब यही जगह अच्छी लगने लगी है ना। अब थोड़े के दिन और रुक जाओ, इस वीक में इसके ऊपर छत का भी वो डल जाएगी, फिर और भी अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी। फिर यही जगह क्या लगेगी, और अच्छी लगेगी। तो अपने जीवन में से वो झाड़ी बूटियां, वो चुगली निंदा की, वो झूठ की, हेरा फेरियों की, लड़ाई करने वाली की, गालियां निकालने वाली, और सारी झाड़ियां बूटियों को थोड़ा हटा के देखो। जब ये साफ हो जाएगा, अंदर से जब साफ हो गए आप, इतनी शांति होगी। फिर वो समर्थ नजर आएगी अंदर कि आपके अंदर क्या रखा हुआ है खुदा ने। फिर नजर आएगा, अभी नहीं नजर आएगा। अभी तो चिंता की झाड़ियां बूटियां। कहता प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि बीज बीजने वाला जो था, जब बीज बीजने के लिए निकला तो कुछ बीज कहां जाकर गिरा, पथरीली जमीन पर, कुछ पे पर, कुछ झाड़ियों बूटियों पर। जो झाड़ियों बूटियों के बीच में निकला गिरा था वो उगा तो सही, लेकिन उस झाड़ियों बूटियों ने उस पौधों को क्या कर लिया, कंडालियों झाड़ियों ने क्या कर लिया, दबा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो झाड़ियां हैं, ये इस युग की चिंता, इस युग की चिंता, धन की चिंता, खाने पीने की चिंता। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये ना चिंता करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आकाश के पंछियों की ओर देखो, वो ना बीतते हैं ना
इकट्ठा करते हैं। आपका स्वर्गीय पिता उनकी भी क्या करता है? प्रतिपाल करता है, उनकी भी परवरिश करता है। हे थोड़ी प्रतीत वालों, क्या आपका पिता आपकी देखभाल नहीं करेगा? ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तुझे जो युग की चिंता है, तरह तरह की चिंताओं की झाड़ियां जो है वो आपको बढ़ने नहीं देती। आपके अंदर वचन का बीज तो जा चुका है, पौधा नहीं बढ़ रहा, सच्चाई का पौधा नहीं बढ़ रहा था। इधर उधर से ध्यान हटा देना चाहिए, हर प्रकार की चिंता, सारी चिंता उसी पे डालो, सारी चिंता उसी पे डालो, हर समय धन्यवाद करो, हालेलुया। हर समय धन्यवाद करो, प्रभु में सदा खुश रहो, प्रभु में सदा खुश रहो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते जाना, सच्चाई में बढ़ते जाना, मंजिल की ओर बढ़ते जाना, निशाने की ओर बढ़ते जाना। आपके खुदा ने आपको अलग किया है, पाप से अलग किया है, इस संसार से अलग किया है, और तुम्हें अपने आप से भी अलग किया है। आप अपने आप के भी नहीं, उसने आपकी कीमत अदा की है। आपको अपना घर बनने के लिए ले लिया है। खुदा, आपका खुदा ईंटों पत्थरों के घरों में वास नहीं करता, वो अपने बनाए हुए घरों में वास करते हैं। खाक का पुतला, मिट्टी का पुतला जो उसका घर है, उसको अपने अंदर आने दें, अपने गुनाह का पश्चाताप करें। वो ताड़ना पड़ने से पहले ताड़ना आ गई, दाऊद के ऊपर आ गई, ताड़ना आ गई, जुना के ऊपर आ गई। इतना दुख था गहरे जल के समान, इतना दुख उनके सिर के ऊपर से भी क्या हो गया, गुजर गया। तो आपके खुदा का वादा है, मैं आपके पाप क्षमा करने वाला खुदा हूं, मैं आपके गुनाह याद नहीं रखूंगा, मैं आपको क्षमा करूंगा। तब जब आप दिल से उस गुनाह का पश्चाताप करते हैं, आए खुदा मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, गुनाह किया है। उसने क्या किया, दो जाने फरीसी और मुसल्लिया, दो जाने खुदा के घर में दुआ करने के लिए गए। फरीसी ने क्या दुआ की, आए खुदा मैं दशवां ईमानदारी से देता हूं, मैं हफ्ते में 2 दिन व्रत रखता हूं, मैं सब्बत के दिन को पाक मानता हूं, मैं इस मसूलिये की तरह नहीं हूं। तो वसूलिये ने क्या दुआ की, आए खुदा मैं गुनहगार हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं अपनी नजर आसमान की ओर उठा सकूं, मैंने तेरा गुनाह किया है। तो लिखा गया कि धर्मी कौन ठहरा, वसूलिया। धर्मी खुदा के सामने कौन ठहरा, वसूलिया। उसने अपने गुनाह का पश्चाताप किया। और जो फरीसी था, भक्ति करने वाला था, उसको अपनी भक्ति का ही घमंड था कि वो रोजे रखता है, वो सब्बत को पाक मानता है, वो दसवंध देता है, वो दान देता है, वो दुआ करता है। वो उसी घमंड में कहता कि मैं इसके जैसा नहीं। तो आपके अंदर कहीं भक्ति का भी घमंड तो नहीं है, इससे भी निकलना पड़ेगा, इसको भी अपने गुनाह को मानना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा अपने आप को। तो उनके ऊपर ताड़ना आ पड़ी, तो ताड़ना में दोनों ने दिल की गहराइयों से पश्चाताप किया।
जब पश्चाताप दिल से हुआ तो दुख से बाहर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। कुलसियां 2 की 13। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। कुलसियां 2 की 13। हाँ जी। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, आपको मुर्दा हालत से वो जिंदा करेगा, वो पाप से बाहर निकालेगा, वो उस दलदल से बाहर निकालेगा। उसने क्या, उर्दू में पढ़ेंगे इसको? उर्दू में। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नाम खतूनी के सबब से मुर्दा थे, अपने कसूरों और जिस्म की नाम खतूनी के कारण मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। उसके साथ जिंदा किया, हमें नई जिंदगी अता की, हमारे सारे कसूर अपराध क्या कर दिए हैं? क्षमा कर दिए हैं। हालेलुया। तो आपका खुदा माफ करने वाला खुदा है। अपने अंदर कुछ भी छुपा कर ना रखें। दूसरों के सामने, बीवी के सामने, बच्चों के सामने, परिवार के सामने, संगत के सामने आप गुनाह नहीं मान सकते, तो अपने अंदर दरवाजा बंद करें और रो रो कर कहें कि खुदा, मैंने अंदर ये गुनाह है, मैं व्यभिचार करने वाला हूं, मैं नशा करने वाला हूं, झूठ बोलने वाला हूं, मुझे इस दलदल से निकाल। आपका खुदा क्षमा कर आपको बाहर निकालेगा, आपको नया जीवन अता करेगा, आप नई जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे, रोशनी में दाखिल हो जाएंगे, उस सच्चाई में दाखिल हो जाएंगे, खराई में दाखिल हो जाएंगे, पवित्र जीवन में दाखिल हो जाएंगे, शांति के जीवन में दाखिल हो जाएंगे। तो आज ही एक एक गुनाह को खुदा के सामने रखें। ताड़ना पड़ने से पहले उसको माने। ताड़ना आई, दाऊद के ऊपर भी आई, ताड़ना आई, जुना के ऊपर भी आई। तो ताड़ना के समय में उन्होंने फिर खुदा की ओर ध्यान किया। ताड़ना से पहले ही खुदा की ओर ध्यान करें, अपने गुनाहों को मान लें, दिल से खुदा की ओर लौट आए। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।